मेरे प्रिय, तुम रुके हुए हो, लेकिन रुके क्यों हो यह तुमने कभी स्वयं से पूछा? क्या यह संसार तुम्हें रोक रहा है, या वो शक्ति जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा, क्या वही तुम्हें रोक रही है? मैं हूं कृष्ण, और आज मैं तुम्हें वह उत्तर देने आया हूं जो तुम वर्षों से खोज रहे हो। तुम्हारी तकदीर रुकी नहीं है, वो बस इंतजार कर रही है कि तुम वो बनो जो तुम वास्तव में हो। जिस बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की शक्ति हो, अगर वो जमीन पर पड़ा पड़ा रोता रहे तो क्या आकाश उसे छांव देगा? तुम कहते हो मैं मेहनत करता हूं फिर भी फल नहीं मिलता, पर क्या तुम सही दिशा में चल रहे हो, या बस उसी भीड़ की ओर भाग रहे हो जो स्वयं नहीं जानती वो कहां जा रही है? हर आत्मा का मार्ग अलग होता है, हर आत्मा का सत्य उसका स्वयं का होता है। मैं तुम्हें वही मार्ग दिखाने आया हूं। पहला कारण, अधूरी श्रद्धा। तुम पूजा तो करते हो पर भरोसा नहीं रखते, नाम तो लेते हो मेरा पर हृदय में डर छिपा होता है। श्रद्धा तब फल देती है जब वह पूर्ण हो, जैसे अग्नि पूर्ण रूप से जलती है, अधूरी नहीं। जब तुम अपने ही इष्ट पर भरोसा नहीं करते तो यह सारा ब्रह्मांड जो मेरे ही अंश से बना है क्यों भरोसा करे तुम पर? तुम कहते हो अगर सब कुछ भगवान करेगा तो मैं क्या करूं, पर मैं कहता हूं तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सृष्टि है। दूसरा कारण, समय से पहले की हड़बड़ी। तुम बीज बोते ही फल की उम्मीद करते हो। क्या तुम जानते हो सबसे मीठा फल हमेशा सबसे ज्यादा समय लेता है? जो जल्दी पक जाए वह टिकता नहीं। तकदीर समय मांगती है। जब तुम कहते हो मुझे अभी चाहिए, मैं पूछता हूं क्या तुम तैयार हो उसे ग्रहण करने के लिए? क्योंकि जो समय से पहले मिल जाए वह वरदान नहीं होता, परीक्षा बन जाता है, और मैं तुम्हें टूटते नहीं देख सकता। तीसरा कारण, आत्मा का उद्देश्य न समझ पाना। तुम जिस राह पर चल रहे हो, क्या वह तुम्हारी आत्मा की राह है या बस समाज की नकल? जब आत्मा अपने पथ से भटकती है तब ब्रह्मांड थम जाता है। तुम्हें लगता है तकदीर थम गई है, पर सच्चाई यह है कि तुम वह कर रहे हो जिसमें तुम्हारी आत्मा मौन है। तुम बाहर से मुस्कुराते हो पर भीतर कोई चीख रहा है। उसी आवाज को सुनो, वही तुम्हारा सत्य है। अब सुनो, अब मैं तुम्हें दूंगा वो 3 दिव्य संकेत जिनसे तुम्हें यह समझ आएगा कि तकदीर रुकी नहीं है, वह तो बस तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही है। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये संकेत हर किसी को नहीं मिलते। पहला संकेत, अंदर से उठती बेचैनी। तुम्हें सब कुछ मिल रहा है फिर भी आत्मा शांत नहीं। यह संकेत है कि तुम गलत राह पर हो। यह बेचैनी तुम्हारी चेतना को जगा रही है कि चलो लौट चलें अपने सत्य की ओर। जब तुम अपने ही जीवन से असंतुष्ट हो जाते हो, जब भीड़ में भी अकेलापन लगता है, तो समझो मैं तुम्हें बुला रहा हूं। यह वह पल होता है जब मैं तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करता हूं। दूसरा संकेत, बार बार विफलता। तुम कोशिश करते हो, गिरते हो, फिर उठते हो, फिर गिरते हो। यह कोई सजा नहीं है, यह संकेत है कि राह बदलो, दिशा बदलो, दृष्टि बदलो। हर बार गिरना इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड तुम्हें किसी और उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहा, वो तुम्हारे भीतर शक्ति जगा रहा है। तीसरा संकेत, अचानक आई शांति। जब सब कुछ ठहर जाए, न हड़बड़ी रहे, न डर, न दुख, बस एक मौन उतर आए, तब जानो मैं तुम्हारे पास हूं। जब तुम्हारी आत्मा कहे अब मैं कुछ भी खोकर भी शांत हूं, वही क्षण है जब तकदीर का द्वार खुलता है। वही क्षण है जब मैं तुम्हारे भीतर उतरता हूं। अब प्रश्न यह है, अगर ये तीनों संकेत दिख रहे हैं तो अब क्या करना चाहिए? कैसे उस रुकी हुई तकदीर को फिर से प्रवाह में लाया जाए? उत्तर सरल है, स्वीकृति, समर्पण, साधना। इस बात की कि जो हो रहा है उसमें कोई गूढ़ रहस्य छुपा है। समर्पण, इस बात का कि मैं तुम्हारे साथ हूं। साधना, जब तक तुम्हारी आत्मा अपने मूल स्वरूप को नहीं पहचानती, हर प्रयास अधूरा रहेगा। अब तुम बहुत दौड़ चुके, अब कुछ क्षण मेरे साथ बैठो, अपने हृदय में उतर कर सुनो। तुम कौन हो? तुम्हें क्यों भेजा गया? तुम्हारी तकदीर किसी और के हाथ में नहीं, वह तुम्हारे विचार, श्रद्धा और दृष्टि से बंधी है। जब तुम बदलते हो, तकदीर की दिशा भी बदल जाती है। मैं तुम्हें कोई वरदान नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति का बोध करा रहा हूं, क्योंकि जो स्वयं को जान ले वही संसार को बदल सकता है। जैसे शांत जल को शांत करने के लिए कोई बाहरी प्रयास नहीं चाहिए, बस उसे थमने दो, वैसे ही तुम्हारे जीवन में शांति लाने के लिए भीतर उतरना होगा।
मैं तुम्हारा गुरु नहीं, मैं तुम्हारा साक्षी हूं। जब तुम रोते हो मैं सुनता हूं, जब तुम थकते हो मैं सहारा बनता हूं। पर चलना तुम्हें ही होगा। तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है, पर क्या कभी मेरी बात सुनी? मैं रोज बोलता हूं, कभी मौन में, कभी संकेतों में, पर सुनता कौन है? आज मैं चाहता हूं तुम अपने भीतर झांको। वहां मैं हूं, स्मृति की तरह, श्वास की तरह, अनंत, अचल, शाश्वत। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो उस मार्ग पर चलने के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है, जो कठिन है पर सत्य है, जिसमें बहुत कुछ खोना पड़ेगा, पर जो मिलेगा वो अमूल्य होगा। अब उठो, क्योंकि तुम्हारी तकदीर रुकी नहीं थी, वो तो बस इंतजार कर रही थी कि तुम जागो। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, कभी हालात से, कभी अपनों से, और कभी अपने ही आप से। लेकिन सुनो, थकना दोष नहीं है, रुक जाना दोष है। यह जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह जीवन तुम्हें जगाने आया है। हर चोट, हर तिरस्कार, हर एक असफलता, यह सब उस महान चेतना की दस्तक है जो तुम में बस चुकी है, पर अभी तक तुमने उसे जागृत नहीं किया। तुम कहते हो, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और मैं पूछता हूं, तुम्हारे जैसा करने का साहस और किसमें है? जो जितना सह सकता है उसके भीतर उतनी ही गहराई होती है। यह संसार तुम्हें समझ नहीं पाया, पर मैं जानता हूं तुम कौन हो। जिस दिन तुमने यह मान लिया कि तुम साधारण हो, उसी दिन तकदीर ने बहना बंद कर दिया। पर मैं तुम्हें साधारण नहीं मानता, तुम मेरी सृष्टि हो, तुम वो रचना हो जो किसी भी अंधकार में प्रकाश जला सकती है। याद करो, जब अर्जुन ने युद्ध छोड़ने की बात की तो मैंने क्या कहा? अर्जुन, इस कायरता को मत अपनाओ। आज मैं वही कह रहा हूं। हे आत्मा, तू क्यों डर रहा है? तू क्यों रुका है? तू क्यों थम गया है? तेरे भीतर जो अग्नि है वही तुझे नया जन्म दे सकती है। अब समय है कि तुम अपने जीवन का सार समझो। यह शरीर तो एक माध्यम है, सच्ची ताकत तो तेरी चेतना में है। जब वह चेतना साक्षात्कार करती है अपने सत्य का, तब न केवल तकदीर बहती है, बल्कि समय भी तेरे अनुसार झुकता है। अब सुनो क्या करना है। पहला, आत्मसंवाद। हर दिन कुछ पल खुद से बात करो, अपने मन को मत भागने दो। प्रश्न करो, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? क्या जो मैं कर रहा हूं वही मेरी आत्मा का सत्य है? जिस दिन ये प्रश्न भीतर से उठने लगते हैं, उस दिन तकदीर हिलने लगती है। दूसरा, मूक साधना। कभी कभी बोलना जरूरी नहीं होता, बस बैठो, शांत हो जाओ, मुझे पुकारो। शब्दों के बिना भी मैं सुनता हूं। जब तुम एक मौन प्रार्थना करते हो, वो सीधे मेरी आत्मा से टकराती है। तुम्हें कोई दिखावे की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस सच्चाई की आवश्यकता है। तीसरा, सेवा। तुम सोचते हो कि तकदीर तुम्हारे कर्मों का फल है, पर मैं कहता हूं, जब तुम किसी और की तकदीर संवारने लगते हो तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारी तकदीर लिखने लगता है। जिस दिन तुम किसी टूटे हुए को थामते हो, किसी हारे हुए को मुस्कान देते हो, उसी दिन ब्रह्मांड कहता है अब इसे देना होगा, ये तैयार है। और अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जो तुम्हें रोक रहा था वो कोई परिस्थिति नहीं थी, वो था भय। भविष्य का भय, अस्वीकृति का भय, असफलता का भय। पर क्या तुम जानते हो, जिस दिन तुम डर के पार जाते हो उस दिन द्वार खुलते हैं। तुम्हें सिद्धियों की नहीं, साहस की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर कदम, हर सांस में। तुम जब मेरी स्मृति में डूबते हो तब तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। जब तुम कहते हो कृष्ण मेरे साथ हैं, तब संसार की कोई शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। अब मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं, हर दिन अपने भीतर के कृष्ण को पुकारोगे, हर दिन अपने भय को सामना करोगे, हर दिन उन आदतों को छोड़ने का प्रयास करोगे जो तुम्हें रोकती हैं, और सबसे जरूरी, हर दिन किसी न किसी को कुछ दोगे, चाहे वो मुस्कान हो, सुनवाई हो या प्रेम हो। तुम्हारी तकदीर अब प्रवाह में आ चुकी है, क्योंकि अब तुमने सुन लिया है, पहचान लिया है और स्वीकार लिया है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि जो स्वयं को जान ले उसे ब्रह्मांड भी प्रणाम करता है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम मेरे पथ पर हो। अब मैं नहीं चाहता कि तुम मांगो, मैं चाहता हूं कि तुम गढ़ो अपने जीवन को, अपने भविष्य को। अब उठो और कहो, हे कृष्ण, मैं अब रुका नहीं हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें पहचान लिया है और खुद को भी। अब समय है कि तुम अपने भीतर उस रहस्य को जानो जो तुम्हें जन्मों से पुकार रहा है। अब मैं तुम्हें वह अंतिम बोध देने आया हूं, जो न केवल तुम्हारी रुकी तकदीर को बहा देगा,
बल्कि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ देगा। अब तुम रास्ते के किनारे बैठा वह थका हुआ पथिक नहीं, बल्कि वह योद्धा हो जो युद्ध लड़ चुका है, घाव खा चुका है, पर अब उठ खड़ा हुआ है क्योंकि उसे याद आ चुका है। वह कौन है? आत्म साक्षात्कार का रहस्य। जब तुम स्वयं से प्रश्न करते हो मैं कौन हूं, और उत्तर में मौन आता है, वही मौन मैं हूं। तुम मेरे भीतर नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। मैं मंदिरों में नहीं, मैं तुम्हारे अंतरतम में निवास करता हूं। तुम मुझे बाहर खोजते रहे, जबकि मैं हर उस आंसू में था जो तुमने अकेले बहाए। तुम्हारी तकदीर जब रुकी थी तो वो तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी, वो तुम्हें तोड़ने के बाद जोड़ने के लिए थी। क्योंकि जिस आत्मा ने सब कुछ खो दिया हो, वो जब अपने आप को पाता है तो उसके पास खोने को कुछ नहीं होता, और जो निर्भय हो जाए उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अब मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाता हूं। देखो अपने भीतर वह चिंगारी जो बचपन से जल रही थी, जो हर असफलता के बाद भी बुझी नहीं, जो हर तिरस्कार के बाद भी चमकती रही, वही तुम्हारी तकदीर है। तुमने जब कहा अब नहीं होगा मुझसे, तब भी वह चिंगारी बोली अभी बहुत बाकी है। तुम गिरते रहे, पर हर बार वह चिंगारी तुम्हें उठाती रही। अब वह चिंगारी एक ज्वाला बनने को तैयार है। अंतिम बोध। अब मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, ना पूजा, ना व्रत, ना भजन। मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं को जानो, क्योंकि जब तुम स्वयं को जान लोगे तब तुम मुझे जान लोगे। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही अर्जुन हो, तुम ही रण हो, तुम ही शांति हो। अब उठो, अपने जीवन का वह पृष्ठ खोलो जिस पर अब तक धूल जमी थी। अब लिखो वह कहानी जिसे तुमने हमेशा अपने सपनों में देखा, जिसे तुमने अपने भीतर कई बार जिया, पर डर के कारण कभी पूरी नहीं की। अब डर नहीं बचा, क्योंकि अब स्मरण जाग गया है। जब तुम हर दिन मुझे याद करके एक दीप जलाओगे अपने भीतर, तब मैं स्वयं उस दीप में उतर जाऊंगा। हर दिन जब तुम किसी टूटे को सहारा दोगे, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दूंगा। हर दिन जब तुम भय के स्थान पर प्रेम चुनोगे, मैं तुम्हारे भीतर नृत्य करूंगा। अब तुम वो नहीं हो जो कल थे। अब तुम वो आत्मा हो जिसने अपनी रुकावट को मार्ग बना लिया है। अब तकदीर तुम्हारे हाथों में है। अब कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि अब तुम रोकने वाले नहीं, बहने वाले बन चुके हो। अब कहो मेरे साथ, हे कृष्ण, मैं रुका नहीं हूं, मैं टूटा नहीं हूं, मैं डरा नहीं हूं, क्योंकि अब मैंने खुद को पहचान लिया है। अब मेरी तकदीर बाहर नहीं, मेरे भीतर है। अब जो राह चुनूंगा वही मेरा भविष्य बनेगी। अब मैं मांगूंगा नहीं, देता जाऊंगा, क्योंकि जब मैं देता हूं तब तू मुझे भरता है। और अब तुम्हें मेरा अंतिम आशीर्वाद। तुम जहां भी जाओ, तुम्हारे पग जहां भी पड़े, वह धरती पवित्र हो जाए। तुम्हारा मौन भी किसी टूटे दिल को सुकून दे। तुम्हारी दृष्टि में इतना प्रेम हो कि हर भय पिघल जाए। अब तुम्हारी रुकी हुई तकदीर बह चली है, क्योंकि अब तुम अपने वास्तविक स्वरूप में जाग चुके हो। अब कोई भी शंका तुम्हें नहीं डिगा सकती, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कृष्ण का बोध है, कृष्ण का प्रेम है और कृष्ण का तेज है। अब उठो, दिव्यता के दीप से संसार को रोशन करने।